क्या फ्रॉड में फंसा है आपका पैसा? क्या स्कैम में उलझी है आपकी रकम? नमस्कार, मैं हूं रवि नथानी। डोंट वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड बिकॉज नहीं तो वो टाइम बाद फेस में चला जाएगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या आपके साथ भी किसी कंपनी ने किया है धोखा? कंपनी को बोले बॉस दिस इज द लिमिट, यू हैव टू गिव माई मनी बैक। कंज्यूमर ने हमें एक कंप्लेन दी कि मेरे पैसे बैंक ने लूट लिए हैं। स्कैम्स एंड फ्रॉड की टीम आपको देगी पूरी मदद। हमारी पूरी टीम इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक एक पन्ना पढ़ रही है। स्कैम्स एंड फ्रॉड रोजाना शाम 7। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेमन न्यूज। मैं हूं आपके साथ राहुल गोयल। कहते हैं पाप का घड़ा एक ना एक दिन जरूर भर जाता है और इन दिनों तमाम कंपनियों के साथ यही हो रहा है, क्योंकि जिन कंपनियों ने भी निवेशकों के पैसे ठगे उनको कहीं ना कहीं या तो सजा मिलने का दौर शुरू हो चुका है या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। सबसे पहले सहारा का नंबर आया, उसके बाद पीएससीएल के दिन लदने शुरू हुए, उसके बाद भी कई ग्रुप्स पर कार्रवाई हुई, कई ऐसी कंपनियों पर कार्रवाई शुरू हुई जिन्होंने निवेशकों से हजारों करोड़ की ठगी की। और अब एक और बड़े नाम के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। हम जिक्र कर रहे हैं एनएससीएल का, जिसके घोटाला मामले में आज जिग्नेश शाह पर के कई ठिकानों पर पुलिस ने रेड मारी। कुल मिलाकर इस कंपनी के 15 ठिकानों पर, 15 ऑफिस पर सीबीआई की रेड हुई और इस दौरान जिग्नेश शाह और कुछ और लोगों से, कंपनी के अधिकारियों से सीबीआई ने पूछताछ भी की। तो क्या अब एनएससीएल का घोटाला जो है वो भी अब लोगों के सामने आएगा और उस मामले में भी दूध का दूध पानी का पानी होगा? ये देखना होगा। एनएससीएल घोटाला मामले की जांच में अब सीबीआई कूद पड़ी है। सीबीआई ने गुरुवार को कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए देश भर में इसके दफ्तरों और 15 दूसरे ठिकानों पर छापेमारी की। इतना ही नहीं, सीबीआई ने पूछताछ के लिए कंपनी के सीएमडी जिग्नेश शाह और सीईओ अंजनी सिन्हा को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और उनसे कई सवाल पूछे। एनएससीएल पर सीबीआई ने कसा शिकंजा। सीबीआई ने की छापेमारी की कार्रवाई। कंपनी के दफ्तरों समेत देश भर में 15 स्थानों पर छापेमारी। सीएमडी जिग्नेश शाह के दफ्तर और मकान पर भी छापेमारी। कंपनी की सीईओ अंजनी सिन्हा के मकान पर भी छापेमारी। सिन्हा के घर से छापेमारी के दौरान 36 लाख रुपए हुए बरामद। एनएससीएल घोटाले मामले की जांच में अब सीबीआई भी कूद पड़ी है और आज सीबीआई ने मामले में एनएससीएल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए देश भर में छापेमारी की कार्रवाई की। ट्रेडिंग कंपनी पीईसी द्वारा निवेश में की गई अनियमितताओं के मामले में सीबीआई छापेमारी कर रही है। सीबीआई का आरोप है कि इस घोटाले में सरकार को तकरीबन 120 करोड़ रुपए का चूना लगा है। जांच एजेंसी ने कंपनी के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचने, धोखाधड़ी करने और भ्रष्टाचार विरोधी कानून की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। सीबीआई ने देश भर में एनएससीएल से जुड़े तकरीबन 15 ठिकानों और कंपनी के सीएमडी जिग्नेश शाह के घर पर छापेमारी की। वहीं कंपनी की सीईओ अंजनी सिन्हा के मकान पर सीबीआई ने छापेमारी कर उनके घर से तकरीबन 36 लाख रुपए बरामद किए हैं। मुंबई के एनएससीएल दफ्तर में भी दिल्ली सीबीआई टीम ने छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। सीबीआई फिलहाल एनएससीएल के बड़े अफसरों से पूछताछ कर रही है। यही कारण है कि सीबीआई ने जिग्नेश शाह को हिरासत में लिया है, जिसके बाद पूछताछ के दौरान कई खुलासे होने की बात की जा रही है। एनएससीएल पर तकरीबन 13,000 निवेशकों की कुल 5,000 करोड़ रुपए की देनदारी बाकी है। इनमें से कुल 7,000 के करीब छोटे निवेशक हैं। सीबीआई की छापेमारी के पीछे की वजह
एनएससीएल घोटाला मामले में एमएमटीसी और पीईसी की भूमिका की जांच करना है। यही नहीं, सीबीआई इस मामले पर एफएमसी की भूमिका की भी तहकीकात कर रही है। सीबीआई को शक है कि एमएमटीसी को पहले से एनएससीएल डिफॉल्ट की जानकारी थी। सीबीआई इस घोटाले की जांच में एनएससीएल के लाइसेंस उल्लंघन के मामले की भी जांच कर रही है। फिलहाल लोगों की नजर जिग्नेश की गिरफ्तारी को लेकर है। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। तो एनएससीएल पर नकेल कसने की तैयारी सीबीआई की तरफ से हो गई है, लेकिन दरअसल ये पूरा मामला क्या है, जिग्नेश शाह का इसमें क्या रोल है, अंजनी सिन्हा क्या किरदार निभाती है, ये तमाम जानकारी और ये मामला दरअसल क्या कुछ कहता है, क्या हमारे सिस्टम में खामी को उजागर करता है, क्या पुलिस की कार्रवाई जो कि कई बार देर से होती है या फिर होती नहीं, क्या उस पर सवाल उठाता है, इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे अपने दो खास मेहमानों से। हमारे साथ हमेशा की तरह रवि नथानी जी मौजूद हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट के तौर पर, और मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ उदय हेगड़े साहब मौजूद होंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश पर। रवि जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि दरअसल एनएससीएल का प्रोफाइल क्या है, जिग्नेश शाह क्या रोल निभाते हैं, और अंजनी सिन्हा और तमाम जो दूसरे नाम इस दौरान निकलकर सामने आए हैं, उन्होंने क्या किस तरह से इस पूरे स्कैम को अंजाम दिया, जैसा कि आरोप सीबीआई भी लगा रही है और तमाम दूसरे लोग भी लगा रहे हैं, और ये दरअसल पूरा मामला है क्या, शुरू से जानना चाहेंगे आपसे। जी देखिए, नेशनल स्पॉट एक्सचेंज एक वो एक्सचेंज है जिसमें ट्रेडर्स बेसिकली ट्रेड करते थे, हेज करते थे फंड्स को, यानी कि एक सीरीज में खरीदते थे, दूसरी सीरीज में बेचते थे, और उसमें जो 10-15% का जो मुनाफा होता था वो कैप्चर करते थे। जो एक्सचेंज ये दावा करती थी कि हमारे पास एक्स नंबर ऑफ कमोडिटीज प्रेजेंट है गोडाउन में, लेकिन जब गोडाउन में पता करवाया तो जितने ऑन पेपर्स पे रिकॉर्ड्स हैं उतने उसका 10% भी अवेलेबल स्टॉक गोडाउन्स में नहीं है। ये बेसिकली करता धरता जो भी है मैनेजमेंट, जो अंजनी सिन्हा जी हैं या उनके जो मैनेजमेंट रोल है, जिग्नेश शाह जी का जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के भी हेड हैं, उन्होंने ये सारी चीज़ों को मैनेज किया। आई डोंट नो विथ हुज हेल्प, बट मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, देर आए दुरुस्त आए, सीबीआई ने कम से कम इस सारी चक्करों के पीछे पड़े तो सही, क्योंकि आज की तारीख का जो ये स्कैम है, इट इज़ मोर देन 5,600 करोड़। आज एक आम आदमी जिसने वो नेशनल स्पॉट एक्सचेंज में पैसा लगाया था, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये जो बेसिकली पूरा मामला क्या था, सपोज करो मैं कॉटन ले रहा हूँ, मैंने ये कॉटन आज चल रहा है मार्च का महीना, मैंने मार्च के सीरीज कॉटन परचेस किया, और वही कॉटन सेम क्वांटिटी मैंने जून वाले महीने में बेच दिया। अब मुझे इस 3 महीने के दौरान मेरे को 15 से 20% का मुनाफा लॉक इन दिख रहा है, वो मैंने 15 से 20% लेना शुरू किया। अब यहाँ पे मैंने सपोज करो कॉटन का जो मुझे पैसा देना था, अज्यूमिंग 5 लाख रुपीस, वो तो मैंने एक्सचेंज को दे दिया 5 लाख रुपीस। अब वो 5 लाख रुपए जो मैंने बेचा है वो मुझे एक्सचेंज को देना है, तो जब मुझे पैसे देने की बारी आई, एक्सचेंज ने तो मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया। ऐसे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स इतने सारे हैं कि वो जो स्कैम की फिगर जो सामने आ रही है वो आ रही है तकरीबन 5,500 करोड़ के आसपास, या उसके भी ऊपर की फिगर है। आज जो ये सीबीआई का मूव आया है, मैं ये कह सकता हूं जिस इन्वेस्टर ने इस कंपनी में, इस एक्सचेंज में पैसे लगाए थे, आज उनके चेहरे पे छोटी सी स्माइल आई होगी, ये सोच के कि शायद मेरे पैसे इलेक्शंस के पहले आने की उम्मीद थोड़ी बहुत हो सकती है। उदय जी, ये पूरा मामला जिस तरह से रवि जी बता रहे हैं कि अब शायद निवेशकों को ये लग रहा होगा कि उनका कुछ पैसा जरूर वापस आ सकता है, लेकिन सवाल ये है कि एफटीआईएल और एनएससीएल, ये जो जिन दो कंपनियों का हम मुख्यतः जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, दरअसल इन्होंने किस तरह से अपना पूरा कामकाज शुरू किया, और कहा तो यहाँ तक जाता है कि एफएमसी ने इस पूरे मामले की जब जांच की तो ये तक सिफारिश की कि जो इनका स्टेक है 26% का, उसको घटाकर 2% कर दिया जाए, क्योंकि बहुत सारी इनरेगुलरिटीज जो है वो इनके पूरे प्रोसेस में और काम करने के तरीके में है। क्या ईओडब्ल्यू ने इतने वक्त से जांच इस कंपनी के खिलाफ बिठा रखी है, उसके बाद आज जाकर सीबीआई की नींद खुलती है या सरकार की नींद खुलती है? क्या आपको लगता है कि बहुत वक्त तक डाइल्यूट किया गया इस मामले को, और अब जब इलेक्शन सर पर है तो दरअसल ये कार्रवाई दिखाकर ये भरोसा जताने की निवेशकों में कोशिश की जा रही है कि हम आपके हितों की रक्षा के लिए तैयार हैं? नहीं, वो तो कह नहीं सकते, लेकिन yes, I can only say one thing, that CBI should have reacted long back. Yes, because of the election, there is pressure on CBI to deliver, to probably go behind these people, because the investors, जो जैसा रवि जी ने बताया, कुछ 5,000-6,000 करोड़ का उन्होंने घपला किया है, कुछ 13,000 इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व है,
उनका आवाज अभी काफी मार्केट में सुनाई दे रहा है। लेकिन ये जो सीबीआई आज करना चाहिए था, वो लोग कम से कम लास्ट ईयर करना चाहिए, 6 महीने पहले की बात है। तो मैं दिस डन इट सितंबर अक्टूबर की बात कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल। लेकिन उदय जी, ये जिग्नेश शाह है कौन और ये कंपनी कब शुरू हुई, किस तरह से इसका पूरा कामकाज का जो तरीका है वो रहा? अंजनी सिन्हा कौन है? और सुना है कि इसके कुछ अधिकारी जो है वो पहले से ईओडब्ल्यू के शिकंजे में है। पूरा ये दरअसल मामला क्या है? मैं चाहूंगा कि एकदम शुरुआती डेट से आप बताएं। Anjali Sinha is basically the MD of NACL and Jignesh Shah is the owner of Financial Technologies. और उनको 2008 में उनको राइट दिया गया टू स्टार्ट दिस पर्टिकुलर एक्सचेंज। तो उनके बाद अभी आज का तारीख में जो रेड हो रहा है, इट इज मिस्टर विन भावे हु इज गिवन द अप्रूवल फॉर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और स्पॉट एक्सचेंज को चालू करने के लिए, उनका पीछे भी ये रेड किया गया है। जी रवि जी, ये जिस तरह से अंजनी सिन्हा और जिग्नेश शाह के बारे में उदय जी बता रहे हैं, ये कितने वक्त पुरानी कंपनी है? और कहा यह जा रहा है कि चूंकि इसमें पीईसी भी इसके जरिए ट्रेड कर रही थी और वो चूंकि एक पब्लिक सेक्टर यूनिट कंपनी है, तो इसके चलते उसको उसके साथ चीट करने का जब मामला सामने आया तो दरअसल ये सारी परतें खुली, पोल खोली। क्या आपको लगता है जो 13,000 निवेशक ठगे गए वो दरअसल उनको न्याय नहीं मिल पाता अगर पीईसी से चीटिंग की बात सामने ना आती तो? जी नहीं राहुल जी, आप ये बात समझिए, यहाँ पे हम बात एक या दो कंपनी की नहीं कर रही है। मेरे पास कुछ नाम हैं जो मैं बताना चाहूंगा। इनके जो बोरोवर्स हैं उनके ऊपर भी सीबीआई ने सर्च किया। देखिए ये पूरा मामला एक सिंपल से एग्जांपल में मैं आपको समझाता हूं। NACL बेसिकली क्या करता था, इन्वेस्टर्स को कमोडिटीज में ट्रेड करवाता था। अब एक्सचेंज कमोडिटीज में ट्रेड जो करती है तो जाहिर है कि अगर उनको आज एक कोई भी स्पेसिफिक कमोडिटी चाहिए तो किसी मार्केट प्लेयर से ही लेना पड़ेगा उनको। तो उन्होंने ये बताया पेपर्स पे कि मैंने XYZ आदमी से हमने एक कमोडिटी खरीदी है और XYZ इन्वेस्टर को कमोडिटी बेची है। यहाँ पे क्रेडिटर और बोरोवर दोनों थे कंपनी के साथ जो ट्रेड करते थे और ये कहते थे कि बड़े पैमाने में हमारे पास गोडाउन्स में माल पड़े हैं और हमने रखे हैं। आर्टिफिशियल मार्केट्स में मोमेंटम आता था स्पेसिफिक कमोडिटीज को लेके, बिकॉज इकोनॉमिक्स का रूल है, सप्लाई इज मोर, डिमांड इज लेस, द प्राइसेस विल सर्टेनली फॉल, बट इफ द डिमांड इज मोर एंड सप्लाई इज लेस, द प्राइसेस विल गो अप। तो स्पेसिफिक कमोडिटीज में इन्होंने ऐसा कुछ ट्रेड करवाया है इन्वेस्टर से जहां पे उन्होंने गारंटेड रिटर्न्स दिए हैं 15-20% पर मंथ के। तो उस चक्कर में यहाँ पे जो कंपनी ने, अब ये जो मैं जिग्नेश शाह की जो बात कर रहा हूँ, ये कौन है? ही इज अ ओनर ऑफ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। इसके साथ साथ जो MCX और MCX का जो ये चल रहा है NACL, इनमें भी जिग्नेश शाह का प्रमोटर स्टेक बहुत बड़ा है। अब कंपनी का करता धरता मैं बोल सकता हूं डिसीजन मेकर मिस्टर जिग्नेश शाह एंड हिज टीम। अब इसकी टीम में ये अंजनी सिन्हा जी हैं, इनकी टीम में और भी सारे लोग हैं, इनकी टीम में वो बोरोवर्स भी आते हैं जिन्होंने इन्होंने ये क्लेम किया है कि हमने इनसे इतना % माल लिया है और ये हमारा माल जो है गोडाउन में रेंट पर है। मैं उनके नाम बताना चाहूंगा आपको, वो है मोहन इंडिया करके कोई कंपनी है, एक कंपनी है ARK कमोडिटीज, दूसरी है यातुरी एसोसिएट्स, PD एग्रो, डोनर फूड्स, व्हाइट वाटर एंड विमला देवी। ऐसे यही नहीं, बहुत सारे लोग हैं। इन्होंने क्या किया है, एक्सचेंज को जो पैसा देना है वो पैसा दिया नहीं है, ये कह के कि हमारे पास अभी पैसे नहीं है। इन सारे लोगों के अगर सर्च किए जाए, सीबीआई ने जो सर्च किए हैं, या तो छोटे बहुत पहले जब ये न्यूज आई थी 6 महीने पहले की बात है, जो पूरी न्यूज डिटेल में आई थी तो पता चला था कि किसी के गोडाउन में कुछ भी नहीं है। NACL स्पेसिफिकली मैं ये कहूं कि इनके जो महाराष्ट्र में गोडाउन्स हैं वहां पे 10% भी स्टॉक अवेलेबल नहीं था। वहां पे जब भी पूछताछ की गई थी तो ये पता चला था कि वो गोडाउन तो काफी समय से लॉक्ड आउट था। तो एक्सचेंज पेपर्स पे ये डिक्लेयर करती है कि हमारे पास वर्थ XYZ करोड़ का स्टॉक पड़ा हुआ है। इन्वेस्टर वो स्टॉक देख के ही मार्केट में मोमेंटम आया, कमोडिटीज में ट्रेडिंग हुई, लेकिन वो जो स्टॉक ही नहीं था। इन्वेस्टर्स से तो पैसे ले लिए, अब जब इन्वेस्टर्स को पैसे देने हैं वो पैसे तो दिए नहीं, वो पैसे कहां गए? वो पैसे गए इनके ऐसे बोरोवर्स के पास, जो क्रेडिटर्स थे उनके पास। सीबीआई और उनकी पूरी टीम को उनके सारे बैंक अकाउंट्स एंट्रीज चेक करने पड़ेंगे, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड टू से दैट देयर विल बी मोर नेम्स which will come into limelight because the transaction is very huge. One thing I have to make very clear that CBI and the possible agencies must have arrested Jignesh Shah long time back. But ठीक है, आज उन्होंने उनको क्वेश्चनिंग में लिया है। क्वेश्चनिंग में लेने का मतलब क्या है? जब दूसरा कोई स्पेसिफिकली कहा सुब्रत रॉय जी हैं, उनको तो इमीडिएटली आपने अरेस्ट कर लिया,
तो इनको भी अरेस्ट करिए, इनके साथ जो दूसरे जो उनके वेंडर्स हैं, सप्लायर्स हैं, बोरोवर्स हैं, उनको भी अरेस्ट करिए, तब सारी की सारी पिक्चर सामने आएगी और जो इन्वेस्टर, जो आम आदमी है बेचारा जिसका पैसा अटका हुआ है, उसे एक मौका मिलेगा कि हाँ मुझे मेरे पैसे वापस आने शुरू हो। हमारे साथ संजय मिश्रा फोन लाइन पर मौजूद है, हमारे संवाददाता। संजय मिश्रा, ये पूरा मामला आप लगातार कवर करते रहे, एनएससीएल की हर बारीकी से आप वाकिफ है। क्या कुछ कार्रवाई सीबीआई ने की इस कंपनी के खिलाफ गुरुवार को, और आगे चाहे वो बात जिग्नेश शाह की हो, चाहे वो बात अंजनी सिन्हा की हो, क्या इन पर अब किस शिकंजा जो है वो बेहद ज्यादा कसता जा रहा है सीबीआई का, ऐसा माना जा सकता है अभी? देखिए राहुल, सीबीआई ने आज 4 ठिकानों में पीएससीएल के दफ्तरों में छापेमारी को अंजाम दिया और खास करके जो कंपनी के डायरेक्टर हैं 2 लोगों को डिटेन किया है, उन्हें उनकी पूछताछ की जा रही है। जो खबरें लगातार हमारे सामने आ रही हैं, जबकि हमने उनके काफी करीब जाने की कोशिश है हमारी। हमारे पास भी कई सवाल हैं, चूंकि निवेशकों का एक लंबी फहरिस्त है, तकरीबन 13,000 के आसपास निवेशक बताए जा रहे हैं। लेकिन हमारे पास जिस हिसाब से जो चीजें हैं उसको देखते हुए हमारे पास जो सवाल हैं उसको लेकर हम खड़े हैं लगातार। उनके तरफ से अब तक कोई बयान नहीं आया है। 343 करोड़ बताया जा रहा है एमएमटीएस और पीईसी का यह पैसा है, और खास करके मध्यम वर्गीय परिवार जो ये इस तरह के लुभावने सपने दिखा के किसी न किसी तरीके से इनका सिर्फ और सिर्फ एक मोडस ऑपरेंडी के हैं कि इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, अब उसको कंपनी किस हिसाब से सफाई के दौरान सफाई दे पाती है ये देखना होगा। क्योंकि अब सहारा आपने देखा होगा, उससे पहले पीएससीएल कंपनी के खिलाफ कई बातें आपने सुनी होगी राहुल। तो इससे साफ तौर पर कहा जा सकता है धोखाधड़ी और सुनियोजित तरीके से इस मामले में जो जांच अधिकारी हैं वो कैमरे के सामने बोलने के लिए तैयार तो नहीं है राहुल, लेकिन फिर भी हमने उनसे कई जवाब उनसे मांगने की कोशिश है और अब भी हमारी कोशिश जारी है। दोपहर तक बताया जा सकता है, कल दोपहर तक कि इस मामले में और क्या कुछ खुलासा हो सकता है राहुल। संजय, क्या कंपनी के किसी प्रतिनिधि से बात हो पाई, जिक्र हो पाया, क्या किसी ने सामने आकर रेड की बात कबूली, और क्या यह कबूला कि जिग्नेश शाह और अंजनी सिन्हा को डिटेन किया गया? अब तक औपचारिक और आधिकारिक इसकी कोई घोषणा नहीं हुई है। ये जो भी खबर आ रही है राहुल हमारे पास सूत्रों के हवाले से आ रही है, और हमारी इस पर इसलिए नजर है क्योंकि हमने इसमें काफी कुछ स्टडी किया है। वही देखने वाली बात ये होगी कि कोर्ट के सामने जो बातें रखी जाएंगी और क्या इसमें एफआईआर दर्ज करती है, इस पर सबकी नजर है। फिलहाल तो पूछताछ का एक दौर चल रहा है, इस तरह की खबरें हमारे सामने आ रही हैं। और कंपनी के जो डायरेक्टर है पवई में उनके फ्लैट से छापेमारी के दौरान तकरीबन 36 लाख बताया जा रहा है, लेकिन ये तमाम चीजों का खुलासा प्रशासन कैसे करेगा, ये इस सब पर हमारी नजर है राहुल। बिल्कुल संजय, लेकिन कहा यह जा रहा है कि सीबीआई की नींद खुली जरूर, कार्रवाई शुरू जरूर हुई, लेकिन दरअसल इस मामले में लेट लतीफी बहुत बढ़ती गई। जो मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू है, यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो है, कहा जा रहा है कि वो इस मामले की जांच और तफ्तीश लंबे वक्त से कर रही थी, लेकिन इतने कड़े कदम कभी नहीं उठाए गए। क्या मुंबई पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में है इस पूरे मामले में? देखिए, मुंबई की पुलिस की यदि बात करें तो आर्थिक अपराध शाखा, यदि आप वहां चले जाएंगे तो तकरीबन 7 विभाग हैं, और यह जो मामला जो चल रहा है यह आर्थिक अपराध शाखा का जो यूनिट है वो इस मामले को, तो वहां पर किसी भी चीज को पूरी तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन जो करने का तरीका इनका है, पहले जिनके ऊपर आरोप तय है उनका स्टेटमेंट लेती है, ये कभी नहीं दर्शाती है कि आज आपकी गिरफ्तारी होगी। और जब स्टेटमेंट लेने की जो प्रक्रिया है जब वह पूरी हो जाती है उसके पश्चात गिरफ्तारी होती है। और ऐसे जो आरोप लगते हैं इसमें बहुत से ऐसे कम केसेस होंगे राहुल जिसमें कि कन्विक्शन हो पाए अक्यूज पर। बिल्कुल। चलिए संजय, आप इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाए रखें, हम अपडेट्स के लिए आपके पास आते रहेंगे। उदय जी, जैसा कि संजय भी बता रहे थे कि इस कंपनी के खिलाफ अब जाकर कार्रवाई शुरू हो गई है, क्रिमिनल प्रोसेस पूरा क्या कहता है? क्या इस कंपनी के अधिकारियों के साथ भी वैसा ही सलूक हो सकता है जैसा कि अब दूसरी कंपनियों के अधिकारी, चाहे वो पीएससीएल का जिक्र किया जाए या फिर सहारा का? और क्या इलेक्शन को देखते हुए नतीजे भी जल्दी आने की उम्मीद की जा सकती है? क्योंकि अगर सीबीआई या सरकार के जहन में इलेक्शंस का ख्याल ना होता तो शायद कार्रवाई पहले शुरू हो गई होती, लेकिन क्या लगता है कि रिजल्ट में भी वो कन्वर्ट होगा इसी बहाने से ही, क्योंकि इलेक्शन है? हो सकता है, देयर आर गुड चांसेस बिकॉज आई थिंक द गवर्नमेंट एंड द एजेंसी हैज टू प्रूव
दैट दे आर डूइंग समथिंग वेरी फास्ट। जैसा मैंने कहा, अगर सीबीआई लास्ट ईयर अगर चालू करते तो शायद अब तक तो रिजल्ट निकल भी जाता था, लेकिन मेरे ख्याल से ये सुब्रत रॉय को जब अंदर सुब्रत रॉय व्हेन ही इज गॉन बैक इनटू प्रिजन, तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस आई थिंक नाउ द सीबीआई इज बिहाइंड कंपनीज लाइक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो मुझे लगता है कि इनके ऊपर जो अंजलि सिन्हा और जिग्नेश शाह के ऊपर जो अभी उनका इंक्वायरी जरा तेजी से बढ़ जाएगा। बिल्कुल। रवि जी, क्या अब इस कंपनी के खिलाफ क्योंकि कार्रवाई शुरू हो गई है, क्या जो बाकी इसकी सिस्टर कंसर्न्स हैं, क्या उनके कामकाज पर फर्क पड़ेगा? क्योंकि इसके जरिए कई सारी कंपनियां जो है वो मार्केट में ट्रेड करती है, क्या उनके शेयर्स पर, क्योंकि जैसा कि खबरें आई, जैसे रेट पड़नी शुरू हुई, बहुत सारी कंपनियों के शेयर जो है वो डाउन हो गए, क्या बाजार पर भी इसका असर पड़ेगा? जी देखिए, इनकी जो कंपनी है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और MCX, दो स्पेसिफिक कंपनीज हैं। अब ये दोनों कंपनीज में सेलिंग तो जाहिर है आएगी, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज का जो करंट मैनेजमेंट है वो ये नहीं, ये लोग जो है वो नहीं है, मैनेजमेंट ये नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि ये मैनेजमेंट अलग होने से कंपनी के दिन बदल जाएंगे। कंपनी विल बी इन प्रेशर, और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और MCX में जो स्टॉक्स, जो स्पेसिफिक ट्रेड्स होते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टर तो बहुत ही संभल के काम करे, क्योंकि यू रियली डोंट नो, देयर विल बी सीरीज। अभी जो सीरीज आएंगे न्यूज़ के, वो न्यूज़ कहाँ, कौन सी जगह में, कहाँ, किसके लिए नेगेटिव फ्लो होएगा वो पता नहीं चलता। तो बेसिकली इन्वेस्टर जो स्पेसिफिक कंपनी में ट्रेड करते हैं, उनके लिए तो एक ही सजेशन है, यू स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट फ्रॉम दीज टू स्टॉक्स स्पेसिफिक। वन इज MCX इंडिया एंड अदर इज फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज। ये दोनों कंपनियों में आप ट्रेड ना करें, और अब अगर आप इन्वेस्टेड भी हो तो एक बार अपनी पोजीशंस को हल्का करके रखें, बिकॉज ये जो न्यूज़ आएंगी, यू माइट सी सर्किट्स डाउन 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 हैपनिंग फॉर सीरीज ऑफ डेज, तो ये स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स को सजेशन दी गई है कि इस कंपनी के अगर कोई भी ऐसी सिस्टर कंसर्न कंपनीज हो या कंपनीज हो, उसमें ट्रेड बिल्कुल ना करें। यानी कि जो रैली का सिलसिला शुरू हुआ था पिछले दिनों स्टॉक मार्केट में, उसमें अब न सिर्फ करेक्शन होगा बल्कि डाउनफॉल जो है वो भी देखने को नहीं राहुल जी, ऐसा नहीं है। जो स्टॉक मार्केट्स में स्पेसिफिक रैलीज आई है, वो ये दो कंपनी तो उसमें लिस्टेड ही नहीं है। क्यों? हाँ, ये दो कंपनी तो लिस्टेड है ही नहीं। इन कंपनी का जो स्पेसिफिक वेटेज है बहुत मिनिमम है। कंपनी स्टॉक मार्केट इटसेल्फ इज इन अ वेरी बुलिश फेज, वो ऊपर जाएगी, उसके रीजंस है उसको ऊपर जाने के, लेकिन ये दो कंपनियों में तो स्पेसिफिकली इन्वेस्टर्स बिल्कुल ट्रेड ना करें। चलिए उदय जी, आपकी क्या राय होगी इस पूरे मामले को लेकर? अगर आखिरी टिप्पणी आपसे चाहूं, किस तरह की कार्रवाई इन लोगों पर बनती है, और अब जो निवेशक हैं उनको क्या भरोसा रखना चाहिए इस पूरे प्रोसेस पर, या फिर उनके लिए अभी कोई और उम्मीद भी बची है? नहीं, आई थिंक उनको भरोसा रखना चाहिए। मेरे ख्याल से जो सीबीआई ने जो रेड किया है, और काफ़ी उन्होंने 15 जगह रेड किया है, एंड ऑल्सो दे आर जो उनकी NACL की जो बोरोज है उनके ऊपर भी रेड किया है। आई थिंक नाउ दे कैन एटलीस्ट टेक सम कंफर्ट दैट देयर इज expectations that of the results will probably coming soon. चलिए, तो NSCL पर गुरुवार को जो छापे पड़े वो 15 जगहों पर छापे पड़े, और उसके बाद हिरासत में लेने की बात भी सामने आ रही है जिग्नेश शाह और अंजलि सिन्हा को, लेकिन सीबीआई पूछताछ में क्या कुछ निकाल पाती है देखना दिलचस्प होगा। लेकिन NSCL ने किस तरह से लोगों को ठगा, किस तरह से इस पूरे प्रोसेस को अंजाम दिया, इस पर हम लगातार खुलासा करते रहेंगे, और तमाम सीरीज के जरिए हम इन तमाम कंपनियों के बारे में आपको तफसील से बताते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मुझे रवि जी और उदय जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। समय का टॉर्चर तो सभी सहते हैं, पर टिकते वही जो समय के साथ बहते हैं। जब तारे और टैरो का कनेक्शन हो तो हर कार्ड कुछ कहता है। मेरे यानी क्रिस्टीना सैकिया के साथ देखिए तारे, टैरो एंड टिप्स हर रोज लेमन